अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात करते करते कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं, कुछ ऐसे कलमात बोलते हैं कि जिससे हम अपना ईमान खो बैठते हैं और हमको पता भी नहीं होता है कि हम लोग अपने बातचीत में अपना ईमान खो बैठे हैं। जैसे कि आम लोग बातचीत में ऐसे कुछ लफ्ज़ बोलकर अपना अपने इस्लाम को, अपने दीन से खारिज हो जाते हैं और ख़ुद उनको पता भी नहीं होता है कि उन्होंने अपने ईमान से अपना हाथ धो लिया है। इसका ख़याल रखना निहायत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि हर गुनाह की बख्शिश है, लेकिन अगर कुफ्र बोल दिया है, हमने कुफ्र बोलकर ईमान खो दिया है, तो बख्शिश व मग़फ़िरत और जन्नत में जाने की कोई सूरत नहीं है, बल्कि हमेशा उसको जहन्नम में ही जलना लाजमी है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शाम को आदमी मोमिन होगा तो सवेरे को काफिर, और सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर। दोस्तों, कौन कौन से लफ्ज़ और कितने लफ्ज़ हैं जिनको बोलने से कुफ्र लाजिम होता है, इसकी तफसील बयान करना दोस्तों मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं कुछ बातें, कुछ चंद हिदायत भरी बातें आपको बताती हूँ, बयान करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला इन सब से आपका ईमान सलामत व दुरुस्त रहेगा। हाँ, अगर उन बातों को बयान करने में, बताने में मुझसे कोई गलती होती है तो दोस्तों उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले दोस्तों आप बाअदब हो जाएं। इन सब चीज़ों की हमेशा इज़्ज़त करिएगा। अल्लाह ताला और उसके रसूल की, फरिश्ते की, खानाए काबा की, मस्जिद की, कुरानुल करीम की, दीनी किताबों की, बुजुर्गाने दीन की, उलमाओ किराम की, वालिदैन की, इन सब का अदब, ताज़ीम और मोहब्बत दिल में बैठा लीजिए। बाअदब इंसान एक सच्चे इंसान को पहचान लेता है। ना वो खुद उसके मुंह से, यानी कि जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता है, ना खुद उसके मुंह से कोई गलत बात निकलती है, और अगर कोई उसके सामने कोई गलत बात बोलता है तो उसको नागवार गुजरती है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इन अनपढ़ बाअदब अच्छा है कि पढ़े लिखे बेअदब से। खुदा ताला ऐसे लोगों को लिए फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वी अलक़ुलूब। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी होती है। और दूसरा ये है कि दोस्तों हंसी मजाक, तफरीह व दिल लगी की आदत मत बनाएं, और कभी अगर हो तो इसमें दीनी मज़हबी बातों को मत मिलाएं कभी भी। अल्लाह और उसके रसूल की, उसके ज़ात की, शफ़ाअत की, अनबियाओ किराम, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, अज़ाब व सवाब, नमाज, रोज़ा वगैरह अहकाम शरअन का ज़िक्र हंसी तफरीह में भी कभी ना लाएं। जैसे कि दोस्तों आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं तो उसमें इस्लामी बातों को कभी भी शामिल मत करें, वरना इसमें ईमान के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है, और शरअन यानी कि इस्लाम के हिसाब से भी ये सब करना कुफ्र है। तीसरा ये है दोस्तों कि बाज़ लोग ऐसी बातें सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बोल देते हैं जिनका सुनना और बोलना भी कुफ्र होता है। ऐसी बातें करने वालों से दोस्तों आपका दूर रहना ही ज़रूरी है। मसलन सब धर्म समान है, खिदमत खल्क़ ही धर्म है, देश पहले है, धर्म बाद में है, हम पहले फ़ला मुल्क के बासी हैं और मुसलमान बाद में हैं, राम रहीम दोनों एक हैं, वेद और कुरान में कोई फ़र्क नहीं है, मस्जिद व मंदिर दोनों खुदा के घर हैं, या दोनों जगह खुदा मिलता है, नमाज पढ़ना बेकार है, नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है, रोज़ा वो रखे जिसको खाना ना मिलता हो, नमाज पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है, हमने बहुत पढ़ ली, कुछ नहीं होता है,
दोस्तों ये सब कलमात यानी कि ऐसे अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ कुफ्र हैं, और ऐसे अल्फाज को कभी भी आप लोग इस्तेमाल में ना लाएं। गैर इस्लामिक काफिरों की बोलियां हैं जिनको बोलने से यानी कि ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है, इनको नहीं बोलना चाहिए। इनको बोलने से आदमी काफिर और इस्लाम से खारिज हो जाता है। और चौथा ये है दोस्तों कि मुसलमानों में जो नए नए फ़िरके राइज हुए हैं यानी कि जो नए नए फ़िरके बनाए गए हैं, इनसे दूर रहना निहायत ज़रूरी है। ये ईमान व अक़ीदा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। मज़हब अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों की रोश पर कायम रहना ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के लिए निहायत लाजिम है दोस्तों। और मज़हब अहले सुन्नत की सही तर्जुमानी इस दौर में आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि अर्रहमता व रिज़वान ने फरमाई है। इनकी तालीमात खालिस इस्लामी है, यानी कि आजकल के दौर में ये लोग बिल्कुल सही इस्लाम को बताते हैं।